नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, हम लोग जो बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट सुबह में चला रहे हैं, तो आज से दोस्तों हम लोग शाम में भी बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट करेंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए हुए हैं, नया बुक है प्रभात पब्लिकेशन का, इससे लेकर आए हुए हैं। दोस्तों, इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, यानी कि फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस का सुबह में भी 8 बजे हम प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं और यह शाम में 8 बजे चलेगा। तो डेली हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा आज का, कह रहा है कि पृथ्वी पर अधिकतर निरंतर परमाफ्रॉस्ट पाए जाते हैं। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अमेरिका एवं साइबेरिया में। भूविज्ञान में परमाफ्रॉस्ट अस्थायी तुषार ऐसी धरती को कहते हैं जिसमें मिट्टी लगातार कम से कम 2 वर्षों तक पानी जमने के तापमान से कम तापमान पर रही हो। इस प्रकार की भूमि में मौजूदा जल अवसर मिट्टी के साथ मिलकर उसे इतनी शक्ति से जमा देते हैं कि मिट्टी सीमेंट या पत्थर जैसी कठोर हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। आपको कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में कि दक्षिण पूर्वी एशियाई में ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हवाएं जो है हिंद महासागर से एशिया महाद्वीप की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि बोरियल वन का सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति संसाधन है। बोरियल वन का सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति संसाधन है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वन उत्पाद। बोरियल वन को शंकुधारी वन भी कहा जाता है और इस क्षेत्र के वन अपेक्षाकृत आर्थिक एवं वन उत्पादों की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि मानव का परमाफ्रॉस्ट पर प्रभाव सम्मिलित करता है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तापीय अपरदन को प्रेरित करना। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में थी। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऊधम सिंह नगर में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का लिंग अनुपात है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 963। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि जनसंख्या का गणितीय घनत्व होता है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संपूर्ण भूमि और कुल जनसंख्या का अनुपात। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य जनसंख्या एवं धरातल के अनुपात से है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि निम्न में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने दलित वर्ग के संबंध में आवाज उठाई। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्य समाज ने। नेक्स्ट देख लेते हैं और आर्य समाज की स्थापना किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी में किए थे, आपको बम्बई में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने जोर दिया। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्ण स्वराज। दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ और इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस का पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर
11 में कह रहा है कि 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी के अनुयायियों ने। बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ और यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की और सरदार पटेल जी के अनुयायियों में से एक थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि गदर पार्टी का संस्थापक कौन था। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाने हेतु की गई थी और इस पार्टी को अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने 25 जून 1913 में बनाया था। इस पार्टी के द्वारा हिंदुस्तान गदर नाम का पत्र भी निकलता था जो कि उर्दू और पंजाबी में छपता था। और गदर आंदोलन गदर दल द्वारा चलाया गया जिसका गठन जो है 1 नवंबर 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं 13 में कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष कब बने। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1929 में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है कि चौखंभा सिद्धांत के अग्रणीय सिद्धांतकार कौन थे। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दक्षिणतम बिंदु है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा बिंदु जो है, इंदिरा बिंदु यानी कि इंदिरा पॉइंट इसको कहते हैं। यह आपको भारत का दक्षिणतम बिंदु है। इंदिरा पॉइंट यह भारत के निकोबार द्वीप समूह के बड़े निकोबार द्वीप समूह पर स्थित एक गांव है और यहाँ एक प्रकार स्तंभ स्थित है। और दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट यह आपको ग्रेट निकोबार द्वीप में है। और उत्तरतम बिंदु जो अगर आपको पूछ ले तो इंदिरा कौल है जो कि जम्मू कश्मीर में है। और पश्चिमोत्तर बिंदु गौड़ माता गुजरात में है। और पूर्वोत्तर बिंदु अगर पूछ देते किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि सुंदरबन डेल्टा कौन से पेड़ के लिए प्रसिद्ध है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको सुंदरी पेड़ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। निम्न में से कौन सा भू संतुलन का उदाहरण है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिसिसिपी मुहाने का संकुचन जो है वह भू संतुलन का उदाहरण है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा कि भांगड़ा नागल बांध की ऊंचाई है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 226 मीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी सतही प्लेट के मध्य में घटित होता है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माउंट किलिमंजारो। किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है और 7 शिखरों में चौथा सबसे ऊंचा है और यह दुनिया का सबसे लंबा मुक्त पहाड़ है जिसका शिखर 5895 मीटर है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि न्यूनतम वृद्धि काल वाला बायोम है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टुंडा। टुंडा एक प्रकार का बायोम है जहां वृक्षों की वृद्धि कम तापमान और बढ़ने के अपेक्षाकृत छोटे मौसम के कारण प्रभावित होती है। टुंडा शब्द फिनिश भाषा से आया है जिसका अर्थ होता है ऊंची भूमि या वृक्षहीन पर्वतीय रास्ता। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में आपको कह रहा है कि जीरोफाइट वनस्पति अधिकतर पाई जाती है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घास के मैदान एवं मरुस्थलों में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बायोम प्राय मरुस्थलीकरण का कारण है। मरुस्थलीकरण का कारण है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। नेक्स्ट देख लेते हैं 23 में कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देख लेते हैं
24 में कह रहा है कि लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 सदस्यों का मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों यह अभी समाप्त कर दिया गया है और यह संविधान के अनुच्छेद 331 में है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान के उपबंध किया गया है कि पिछली लोकसभा के अध्यक्ष हैं लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक अपने पद पर रहता है, इसलिए राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य को सामाजिक अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट देख लेते हैं 27 में कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। संविधान के छठे भाग में अनुच्छेद 168 से लेकर के 212 तक राज्य विधानमंडल की संरचना या गठन, कार्यकाल, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों तथा शक्तियों आदि के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि भारतीय संघ कौन से देश के संघ के सदृश है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह कनाडा के आपको संघ के सदृश है भारतीय संघ। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में आपको कह रहा है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9। संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ और उसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है और अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्रों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। राज्यों के क्षेत्र, संघ क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार के द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है और उन्हें संविधान की पहली अनुसूची में रखा गया है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में आपको कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी। संविधान में न्यायपालिका एवं विधायिका की भाषा के संबंध में उपबंध किए गए हैं। जब तक संसद अन्यथा यह व्यवस्था न दे कि आपको केवल अंग्रेजी भाषा में होंगे निम्नलिखित कार्य, तो उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय की कार्यवाही और केंद्र राज्य स्तर पर सभी विधेयक, अधिनियम, अध्यादेश, आदेश, नियम और उपनामों के प्रारंभिक पाठ, हालांकि संसद ने उच्चतम न्यायालय में हिंदी के प्रयोग के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंग्रेजी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में आपको कह रहा है कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में आपको कह रहा है कि भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष में पारित किया गया। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2005 में। नेक्स्ट देख लेते हैं 33 में कह रहा है कि भारत का निर्वाचन आयोग, 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग ही है और निर्वाचन आयोग एक अस्थायी और स्वतंत्र निकाय है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि 93वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक संस्थाओं में ओबीसी के आरक्षण से। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि ट्राइसेम एक कार्यक्रम है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक ग्रामीण विकास, ट्राइसेम एक कार्यक्रम है ग्रामीण विकास का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर नर्क से।
निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है आर नरक्से के द्वारा, यह अवधारणा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको कह रहा है कि भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, यानी कि भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है, उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि भारत में पहली औद्योगिक नीति कब अस्तित्व में आई। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल 1948 में अस्तित्व में आई। 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्वतंत्रता के बाद पहली औद्योगिक नीति का प्रस्ताव रखा और इस नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था की आर्थिक विचारधारा स्वीकार की गई, जिसमें औद्योगिक विकास के लिए सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों पर बल दिया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि भारत के किस क्षेत्र से अधिकतम कुल घरेलू बचत प्राप्त होती है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घरेलू क्षेत्र से। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अवधि प्रथम पंचवर्षीय योजना की थी। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 से 56। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में आपको कह रहा है कि भारत में मानव विकास सूचकांक में समाविष्ट है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धि और प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1956 में हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में आपको कह रहा है कि 14वें वित्त आयोग 2015 से 20 ने भारत के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 2014 को। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में आपको कह रहा है कि ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह नाबार्ड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब हुई थी। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 जुलाई 2006 को। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के कार्यकाल की अवधि होती है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 साल। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भारत के केंद्रीय बैंक तथा भारतीय रिजर्व बैंक के सबसे वरिष्ठ बैंक कर्मी ही बनते हैं और 1935 में इसकी स्थापना के बाद भारतीय रिजर्व बैंक के कमान अब तक कुल 22 गवर्नर संभाल चुके हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन 47 कह रहा है कि जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन, 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घटता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 48 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बलुआ पत्थर में कार्बन नहीं होता। हीरा, ग्रेफाइट, कोयले में कार्बन होते हैं, जबकि बलुआ पत्थर में कार्बन नहीं होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि भारी जल है एक। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक मंदक है। भारी जल, इसको हम लोग D2O कहते हैं। इसका सूत्र है हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम तथा ऑक्सीजन का एक यौगिक है। समान रूप से उपयोग में लाए जाने वाले मंदकों में भारी जल, ग्रेफाइट, बेरिलियम तथा हल्का जल शामिल होता है। भारी जल एक अंतःकृष्ट मंदक है, उत्कृष्ट मंदक है भारी जल। नेक्स्ट देख लेते हैं। 50 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 51 में कि वर्षा ऋतु में लकड़ी से बने दरवाजे के फूलने का कारण है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंतः शोषण के कारण। नेक्स्ट देख लेते हैं। 52 में कह रहा है कि पादपों के द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया कहलाती है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाष्पो उत्सर्जन कहलाती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस्कॉर्बिक अम्ल।
क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि अरक्तता निम्न में से किस विटामिन की अल्पता के कारण होती है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B6 और विटामिन B12 की कमी से होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि इलायोप्लास्ट संग्रहित करते हैं। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वसा। इलायोप्लास्ट एक प्रकार का ल्यूकोप्लास्ट है जो पौधे में लिपिड भंडारण के लिए विशिष्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 56 में आपको कह रहा है कि निम्न में से किसको लाल रक्त कोशिकाओं की कब्रगाह कहा जाता है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिल्ली को कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रक्रिया जैव प्रौद्योगिकी की है। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दही बनना जो है वह विधि प्रक्रिया जैव प्रौद्योगिकी की है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि चिपको आंदोलन संबंधित है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वन संरक्षण से। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है कि जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हैं। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको गोल्फ खेल से जुड़े हैं और भारत के पहले प्रोफेशनल गोल्फर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में आपको कह रहा है कि किस वर्ष नीति आयोग अस्तित्व में आया। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनवरी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आया। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में आपको कह रहा है कि वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में आपको कह रहा है कि किस सातवाहन राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गौतमी पुत्र सतकर्णी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में आपको कह रहा है कि कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इस ग्रंथ में ही 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से 64 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में सर्वप्रथम इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और उत्तराधिकारी था और इलबरी तुर्क था। यह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था और इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 65 में आपको कह रहा है कि बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया था। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह अकबर के द्वारा बनाया गया था। बुलंद दरवाजा आगरा शहर से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित एक प्रवेश द्वार है और इस द्वार का निर्माण अकबर ने 1602 ईस्वी में गुजरात पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में कराया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। 66 में कह रहा है कि भारत में मनसबदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है कि बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस्लाम का शुद्धिकरण। क्वेश्चन नंबर 68 में आपको कह रहा है कि भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 ईस्वी की तिथि जानी जाती है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च हेतु। नेक्स्ट देख लेते हैं। 69 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना गया है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूकेलिप्टस। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में आपको कह रहा है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संथाल। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है कि गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजमल खां। नेक्स्ट देख लेते हैं। 72 में कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से
जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के समय महात्मा गांधी के द्वारा 1903 में साप्ताहिक पत्रिका इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किया गया था और यह अंग्रेजी भाषा में निकाली गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। 73 में कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर की सीमा जो है वह बांग्लादेश से नहीं मिलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में आपको कथन और कारण दिया हुआ है। 74 में आपको कह रहा है कि नगरीकरण औद्योगिकरण का अनुसरण करता है और विकासशील देशों में कारण है नगरीकरण स्वयं से एक आंदोलन है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 75 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होते हैं। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मधुमक्खी। नेक्स्ट देख लेते हैं। 76 में कह रहा है कि शहद का प्रमुख घटक है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज यानी कि द्राक्षा शर्करा। आपको 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज। मधुमक्खी का मुख्य उत्पादक शहद है और यह पौष्टिक तथा स्वास्थ्यवर्धक पदार्थ है जो औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 77 में कह रहा है कि जीनोम चित्रण का संबंध है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीन्स के चित्रण से। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है कि कंप्यूटर के आईसी चिप प्रायः बनाए जाते हैं। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है कि भारत में अणुबम के विकास से संबंधित है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 80 में कह रहा है कि लेजर बीम का उपयोग होता है। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आँख की चिकित्सा में। लेजर बीम का उपयोग आँख की चिकित्सा में किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि योग दर्शन के प्रतिपादक है। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पतंजलि जो है वह योग दर्शन के प्रतिपादक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 83 में कह रहा है कि प्रसिद्ध नैमी सारनाथ तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में स्थित है। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको सीतापुर में स्थित है। प्रसिद्ध नैमी सारनाथ तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 84 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भास्कर। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। कह रहा है कि कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हमने कराए थे बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था, जो कि इस आज यह नया प्रैक्टिस सेट लाए हैं। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हो जाएगा। दोस्तों इससे पहले हम सुबह में प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं और उसको भी आप लोग देखिएगा, और यह शाम का प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक करना ना भूलें। दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। अगर दोस्तों आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन आपको PDF में मिल जाएगा, वहाँ से आप बना लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।